नमस्ते, आपका स्वागत है आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरों में। अगर आप लोग भी मायावती जी के सच्चे समर्थक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की राजनीतिक हलचलों में बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता ने सबको हैरान कर दिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज राजधानी लखनऊ में पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों और जिला स्तर के बड़े नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाना और चुनावी बिगुल फूंकने की अंतिम रणनीति तैयार करना था। मायावती जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार उम्मीदवारों का चयन बेहद सावधानी से किया जाए ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गठबंधन की चर्चाओं के बीच मायावती जी ने एक बार फिर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने अपनी पुरानी और सफल एकला चलो की नीति पर जोर देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि बीएसपी आगामी चुनावों में किसी भी बड़े दल या गठबंधन के साथ समझौता नहीं करेगी। उनका मानना है कि गठबंधन से पार्टी के मूल वोट बैंक में बिखराव होता है, इसलिए पार्टी अब केवल अपने दम पर चुनाव लड़कर सत्ता में वापसी करने की पूरी तैयारी कर रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक बयान के जरिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की है। सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने दलित और पिछड़ा वर्ग कार्ड खेलते हुए कार्यकर्ताओं को नए सिरे से लामबंद होने का आदेश दिया है। उन्होंने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता अब हर गांव और कस्बे के कोने कोने में जाएं और दलितों के साथ साथ पिछड़े वर्गों को पार्टी की मूल विचारधारा से जोड़ें। उन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो हमारा नारा है उसे हर घर तक पहुंचाया जाए ताकि समाज का हर वर्ग बीएसपी की नीतियों से अवगत हो सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पार्टी संगठन को लेकर मायावती जी ने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। आने वाले समय में पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक ऊर्जावान और सक्रिय बनाने के लिए संगठन में कई नए और युवा चेहरों को शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग का एक नया फॉर्मूला तैयार कर रही हैं, जिससे युवाओं का जुड़ाव पार्टी की तरफ तेजी से बढ़े। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस बार की बैठक में मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की भूमिका को लेकर भी अहम चर्चा हुई। मायावती जी ने आकाश आनंद को चुनावी रैलियों के प्रबंधन और डिजिटल कैंपेन की पूरी कमान संभालने के विशेष निर्देश दिए हैं। अब आकाश आनंद पार्टी के प्रचार प्रसार और सोशल मीडिया की रणनीतियों को सीधे तौर पर मॉनिटर करेंगे ताकि बीएसपी आधुनिक तकनीकों का सही इस्तेमाल कर सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आज बढ़ती कीमतों ने आम जनता और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकार केवल विज्ञापनों में विकास दिखा रही है। मायावती जी ने कहा कि बीएसपी गरीब और वंचित तबके की आर्थिक तरक्की के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आरक्षण के मुद्दे पर भी मायावती जी ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सुरक्षित सीटों पर बीएसपी की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है और रहेगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पार्टी SC/ST आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आरक्षण बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है और इसकी सुरक्षा बीएसपी की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आरक्षण को लेकर केवल राजनीति करता है, जबकि बीएसपी इसे जमीनी स्तर पर लागू कराने के लिए लड़ती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बीएसपी अब सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। मायावती जी ने अपनी IT सेल को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि डिजिटल माध्यमों का सहारा लेकर प्रदेश के करोड़ों युवाओं तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाई जा सके। अब बीएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी के ऐतिहासिक कार्यों और भविष्य की योजनाओं को आकर्षक तरीके से पेश किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मायावती जी के आगामी रैलियों का पूरा शेड्यूल भी अब लगभग तैयार हो चुका है। जल्द ही वे प्रदेशव्यापी तूफानी दौरा शुरू करने जा रही हैं। उनकी इन रैलियों का मुख्य केंद्र वो क्षेत्र होंगे जहां पार्टी को और मजबूती की जरूरत है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी माहौल पूरी तरह बदल सकता है और विपक्षी दलों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मायावती जी ने साफ कर दिया है कि वे खुद मैदान में उतरकर जनता के बीच सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगी और बीएसपी के स्वर्णकाल की याद दिलाएंगी ताकि एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके।